हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम करेंगे अपना लेक्चर नंबर 1, क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का। इस लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, इसको पढ़ने से पहले एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इक्वेशंस क्या होती हैं, इनको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वैसे आप इनको क्लास 7 के अंदर पढ़ चुके हो, लेकिन हम यहाँ पर एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से याद आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहला आता है एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? इनके अंदर टर्म्स होती हैं और टर्म्स के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि x+7। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो दो टर्म्स हैं और इनके बीच में प्लस हो रहा है। ठीक है, 2y-8 + 3z। यहाँ पर तीन टर्म्स हैं और इन तीन टर्म्स में माइनस और प्लस हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से 3xy, यहाँ पर एक ही टर्म है, लेकिन इस टर्म के अंदर ये जो नंबर्स हैं इन तीनों में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम एक्सप्रेशंस कहते हैं। ओके, इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। ये ऑपरेशंस इनके अंदर हो सकते हैं। ठीक है, अब आपको एक्सप्रेशन समझ में आ गया, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। अब एक्सप्रेशंस के अंदर कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं, एक टर्म भी हो सकती है, दो टर्म भी हो सकती है, तीन टर्म्स भी हो सकती हैं, या फिर तीन टर्म से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, जिस एक्सप्रेशन के अंदर एक टर्म होती है उसको हम कहते हैं मोनोमियल। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर एक ही टर्म है तो इसको हम कहेंगे मोनोमियल। ठीक है, जिस एक्सप्रेशन के अंदर दो टर्म्स होती हैं उसको हम कहते हैं बाइनोमियल। जैसे कि इसको हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर दो टर्म्स हैं। जिस एक्सप्रेशन में तीन टर्म्स होती हैं उसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल। इसके अंदर तीन टर्म्स हैं तो इसको हम कहेंगे ट्राइनोमियल। और इसी तरीके से अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर तीन से ज़्यादा टर्म्स आती हैं तो उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं, जैसे कि 3x + 2y - z + 8। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर 4 टर्म्स आ रही हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। अगर इसमें 4 ना होकर 5 टर्म्स होती, 6 टर्म्स होती, या फिर 10 टर्म्स होती, तब भी हम इसको पॉलिनोमियल ही कहते हैं। ठीक है, अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर तीन से ज़्यादा टर्म्स आएंगी तो उसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। ओके, तो अब आपको पता चल गया मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है और पॉलिनोमियल क्या होता है। अब हम वेरिएबल, कांस्टेंट और कोफिशिएंट, इसको भी एक बार रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहला आता है वेरिएबल। ठीक है, अब ये वेरिएबल क्या होते थे, एक्सप्रेशन के अंदर जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे कि इस एक्सप्रेशन के अंदर x आ रहा है, इस एक्सप्रेशन के अंदर y और z आ रहा है, इस एक्सप्रेशन में xy और इस एक्सप्रेशन में xyz आ रहा है। तो ये जो अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं इन एक्सप्रेशंस के अंदर, इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, अब a से लेकर z के बीच में कोई भी अल्फ़ाबेट इन एक्सप्रेशंस के अंदर आ सकता है। ठीक है, तो इन अल्फ़ाबेट्स को हम वेरिएबल्स बोलेंगे। ओके, अब उसके बाद आता है कांस्टेंट और कोफिशिएंट। ठीक है, ये क्या होते हैं, तो देखो कांस्टेंट क्या होते हैं, ये जो नंबर्स होते हैं ना जो बिल्कुल अकेले होते हैं, जैसे कि यहाँ पर +7 ये बिल्कुल अकेला है, ये किसी भी वेरिएबल के साथ में नहीं है। यहाँ पर -8 ये बिल्कुल अकेला है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये 3, लेकिन ये जो 3 है ये x और y के साथ में है। ठीक है, मल्टीप्लाई में है ना ये, तो ये 3 अकेला नहीं है, तो इसको हम कांस्टेंट नहीं बोलेंगे। और इसी तरीके से यहाँ पर ये 3, ये 2, ठीक है, ये भी अकेले नहीं है, ये x और y यानी कि वेरिएबल के साथ में है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो ये 8,
ये 8 बिल्कुल अकेला है, ये किसी भी वेरिएबल के साथ में नहीं है। तो जो नंबर्स बिल्कुल अकेले होते हैं, किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में नहीं होते हैं, तो उन नंबर्स को हम कहते हैं कांस्टेंट। जैसे कि यहाँ पे प्लस का 7 ये एक कांस्टेंट है, माइनस का 8 ये एक कांस्टेंट है, और यहाँ पर प्लस का 8 ये एक कांस्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद आता है कॉफिशिएंट। अब ये कॉफिशिएंट क्या होते हैं? इन वेरिएबल्स के साथ में जो ये नंबर्स होते हैं इनको हम कॉफिशिएंट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे y के साथ में 2 दे रखा है, तो यहाँ पे y का कॉफिशिएंट 2 हो गया, ठीक है। इसको हम कॉफिशिएंट बोलेंगे, कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से z के साथ में ये 3 दे रखा है, तो z का कॉफिशिएंट 3 हो गया। xy इसके साथ में 3 दे रखा है, तो xy का कॉफिशिएंट 3 हो गया। यहाँ पर x का कॉफिशिएंट 3 हो गया, y का कॉफिशिएंट 2 हो गया, और z का कॉफिशिएंट माइनस का 1 हो गया, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर मैं -1 की मल्टीप्लाई z से करूँगा तो मेरे को माइनस का z ही तो मिलेगा, ठीक है। 1 की मल्टीप्लाई आप किसी से भी करो, आपको नंबर सेम वही मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो z का कॉफिशिएंट होगा वो होगा -1, ठीक है। तो यहाँ पर -1 कॉफिशिएंट होगा z का, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया, जो नंबर्स बिल्कुल अकेले होते हैं उनको हम कांस्टेंट कहते हैं, और जो नंबर्स वेरिएबल के साथ में होते हैं उनको हम कॉफिशिएंट कहते हैं, ओके। इसके बाद आता है इक्वेशंस। इक्वेशंस में क्या होता है? एक्सप्रेशन इक्वल हो जाता है किसी एक नंबर के, या फिर एक एक्सप्रेशन इक्वल हो जाता है किसी दूसरे एक्सप्रेशन के, ठीक है। इनको हम कहते हैं इक्वेशंस, ठीक है। इक्वेशन और एक्सप्रेशन में बस इतना सा फ़र्क होता है, इक्वेशन के अंदर इक्वल का साइन आता है और एक्सप्रेशन के अंदर इक्वल का साइन नहीं आता, ठीक है। आप इक्वल का साइन देखकर बता सकते हो कि वो एक्सप्रेशन है या फिर इक्वेशन है। अगर इक्वल का साइन आ रहा है तो इसका मतलब वो इक्वेशन है, अगर इक्वल का साइन नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो एक्सप्रेशन है, ठीक है। और इक्वेशन में आपको ध्यान रखना है, एक एक्सप्रेशन किसी एक नंबर के इक्वल होता है, या फिर एक एक्सप्रेशन किसी दूसरे एक्सप्रेशन के इक्वल होता है। इसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इक्वेशन के अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक होता है लेफ़्ट हैंड साइड पार्ट, ठीक है, जो कि इक्वल के लेफ़्ट साइड पर आता है, और एक होता है राइट हैंड साइड पार्ट, ठीक है, जो कि इक्वल के राइट साइड पर आता है। इसको हम लेफ़्ट हैंड साइड पार्ट कहते हैं और इसको हम राइट हैंड साइड पार्ट कहते हैं, ओके। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो सब हम क्लास 7 के अंदर पढ़ चुके हैं। आई होप आपको अच्छे से रिवाइज़ हो गया होगा। अब हम नया टॉपिक करते हैं जो कि हमने क्लास 7 में नहीं पढ़ा, और वो है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ठीक है। अब ये लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल क्या होती हैं? ऐसी इक्वेशंस जिनके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो और उन इक्वेशन के अंदर एक ही टाइप का वेरिएबल आता हो, तो उनको हम लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल कहेंगे। जैसे कि 2y + 8 = 14, ठीक है। इस इक्वेशन में क्या है, एक ही टाइप का वेरिएबल आ रहा है जो कि है y, ठीक है। y के अलावा और कोई वेरिएबल तो आ नहीं रहा। साथ ही साथ y की पावर कितनी है? y की पावर है 1, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर 1 है और साथ ही साथ इसके अंदर एक ही टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 2y² + 4y + 2 = 0 ये वाली इक्वेशन लेता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो वेरिएबल तो एक ही टाइप का आ रहा है जो कि है y, ठीक है। वेरिएबल तो एक ही टाइप का है, लेकिन यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? हाईएस्ट पावर है 2। तो इसको हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या चली गई? 2 चली गई। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं कहलाएगी। एक और इक्वेशन लेते हैं, 5y⁴ +
प्लस 3x की क्यूब प्लस 2z इक्वल टू 15। ठीक है, अब इस इक्वेशन के अंदर देखो तीन अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स आ रहे हैं। ठीक है, और हाईएस्ट पावर कितनी है 4। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं कह सकते, क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 भी नहीं आ रही और वेरिएबल्स भी अलग अलग हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होती है। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर एक ही टाइप का वेरिएबल आता हो और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो 1 हो, तो उसको हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके, जैसे कि 10y प्लस 5y इक्वल टू 30। ठीक है, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, क्योंकि एक ही टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, और हाईएस्ट पावर कितनी है 1। ठीक है, आप देख सकते हो हाईएस्ट पावर आपकी 1 है इसमें। उसके बाद 40x इक्वल टू 180, ये भी हमारी एक लीनियर इक्वेशन है। एक ही टाइप का वेरिएबल है और हाईएस्ट पावर कितनी है 1। ठीक है, इसी तरीके से 20z माइनस 10z, ठीक है, प्लस का 5 इक्वल टू 25, ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ठीक है, एक ही टाइप का वेरिएबल है और हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है। ठीक है, तो इसको भी हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होती है। ऐसी इक्वेशन जिनके अंदर एक ही टाइप का वेरिएबल हो और उन वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 हो। ठीक है, अगला टॉपिक है सॉल्विंग इक्वेशंस विच हैव लीनियर एक्सप्रेशंस ऑन वन साइड एंड नंबर्स ऑन द अदर साइड। तो अब हम इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे जिसकी एक साइड पर लीनियर एक्सप्रेशन हो और दूसरी साइड पर नंबर्स हो, जैसे कि 3x प्लस 5 इक्वल टू 11। ठीक है, ये एक इक्वेशन है, एक साइड पर लीनियर एक्सप्रेशन है और एक साइड पर नंबर है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे और ये जो वेरिएबल हमें दे रखा है x, इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, इक्वेशन को हम सॉल्व क्यों करते हैं? इक्वेशन को हम इसलिए सॉल्व करते हैं कि जो वेरिएबल हमें इक्वेशन के अंदर दे रखा है उसकी वैल्यू को हम फाइंड कर सकें। ठीक है, तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके इस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। मैं आपको दोनों मेथड सिखाऊंगा, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको इस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना है, तो इस वेरिएबल के पास में ये जो नंबर्स हैं इन नंबर्स को हमें हटाना पड़ेगा। x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 3 को हटाना पड़ेगा। साथ ही साथ 5 प्लस हो रहा है, तो इस 5 को भी हटाना पड़ेगा। अब आप इसको कैसे हटाओगे? देखो, सबसे पहले हम इस प्लस के 5 को हटाएंगे। ठीक है, अब प्लस के 5 को हटाने के लिए मुझे 5 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तभी तो ये हटेगा, 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 5 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट 5 बोथ साइड। यहाँ पर आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो चीज़ आप लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हो वही चीज़ आपको राइट हैंड साइड में भी करनी है। ठीक है, आप यहाँ पर 5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो राइट हैंड साइड में भी आपको 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 3x प्लस 5 माइनस का 5। ठीक है, राइट हैंड साइड में भी 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पर 5 को सब्ट्रैक्ट करा तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बचा 3x। 11 में से 5 गया, क्या बचा 6 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमें इस 3 को हटाना है, ये मल्टीप्लाई में है, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड 3 बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ आपको
3 से डिवाइड करना है, ठीक है। 3x अपॉन में 3 और 6 अपॉन में 3। 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 3 2 ज़ा 6 होता है। x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो ये आपका फर्स्ट मेथड है। इस मेथड से आप इक्वेशन को सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। एक मेथड और होता है, वो मेथड भी बहुत आसान है। इस मेथड को हम कहते हैं ट्रांसपोजिंग मेथड, ठीक है। अब इस ट्रांसपोजिंग मेथड के अंदर आपको 4 रूल्स याद रखने हैं, ठीक है। वो रूल्स क्या हैं? अगर कोई एक नंबर प्लस का होता है, ठीक है, और वो नंबर को हम इक्वल की दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है, इक्वल के दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, तो वो नंबर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर प्लस का था लेकिन इक्वल के दूसरी तरफ आप लेके गए तो वो नंबर माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अगर एक नंबर माइनस में है और इक्वल के दूसरी तरफ जा रहा है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर एक नंबर मल्टीप्लाई में है और वो इक्वल के दूसरी तरफ जा रहा है तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर एक नंबर डिवाइड में है और इक्वल के दूसरी तरफ जा रहा है तो वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 4 रूल्स आपको याद रखने हैं ट्रांसपोजिंग मेथड में, ठीक है। अब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ट्रांसपोजिंग मेथड से। 3x + 5 = 11, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 5 को इधर भेजेंगे, ठीक है। 5 प्लस का है, इधर आने पर माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस का नंबर माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। 11 में से 5 जाएगा, 6 बचेगा। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ। जब आप 3 को इक्वल के दूसरी तरफ भेजोगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई वाला नंबर दूसरी तरफ जाने पर डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो आप इस तरीके से ट्रांसपोजिंग मेथड का भी यूज़ करके इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। दोनों मेथड में वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगला टॉपिक है सॉल्विंग इक्वेशंस हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड। अब हम ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे जिसकी दोनों तरफ वेरिएबल्स हों, ठीक है। जैसे कि 3x + 5 = x + 7, ठीक है। आप देख सकते हो दोनों तरफ वेरिएबल है, यानी कि दोनों तरफ लीनियर एक्सप्रेशन है। अब आपको इसको सॉल्व करना सीखना है। तो इसको सॉल्व करना भी बहुत आसान है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी ऐसी इक्वेशन आए जहाँ पर दोनों तरफ वेरिएबल हो तो आपको क्या करना है, एक तरफ वेरिएबल कर देना है और एक तरफ नंबर कर देना है। जैसे कि यहाँ पर 3x आ रहा है और यहाँ पर x आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इन वेरिएबल वाले नंबर को एक तरफ कर लूँगा। तो मैं यहाँ पर 3x लिखता हूँ और ये जो x है इस x को मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये प्लस का x है, इधर आने पर माइनस का x हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस का नंबर जब इक्वल के दूसरी तरफ जाता है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये यहाँ पर आ गया तो 3x - x हो गया, ठीक है। अब आप देखो वेरिएबल वाले नंबर मैंने एक साथ कर लिए। अब ये जो नंबर्स हैं इन नंबर्स को मैं एक साथ कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पर ये प्लस का 5 है, इस प्लस के 5 को इधर ले आऊँगा, ठीक है। 7, ये प्लस का 5 है, इधर आने पर ये क्या हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है। तो जब भी ऐसी इक्वेशन आए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, वेरिएबल वाले नंबर को एक तरफ कर लो और नंबर्स को एक तरफ रख लो, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 3x में से एक x जाएगा, 2x बचेगा, ठीक है। 7 में से 5 माइनस होगा, 2 बचेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये 2 मल्टीप्लाई में है, ठीक है। 2 को उधर भेजोगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। मल्टीप्लाई वाला नंबर दूसरी तरफ जाने पर डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। कट करोगे इसको क्या बचेगा
1, x की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको इन जैसी इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है। अब ये जो वैल्यू आपकी निकल के आई है वेरिएबल की, आप इसे चेक भी कर सकते हो कि आपकी वैल्यू सही आई है या फिर गलत आई है। अब आप इसको चेक कैसे करोगे? जो भी वैल्यू आपकी वेरिएबल की निकल के आई है उस वैल्यू को आप इस इक्वेशन के अंदर पुट करोगे। ठीक है, अगर वो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड पार्ट और राइट हैंड साइड पार्ट इक्वल आता है तो इसका मतलब आपकी वैल्यू बिल्कुल ठीक है, और अगर वो दोनों पार्ट इक्वल नहीं आते इसका मतलब आपकी वैल्यू गलत है। ठीक है, मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारी ये वाली इक्वेशन है। ठीक है, ये वाला पार्ट कौन सा हो गया? लेफ्ट हैंड साइड पार्ट, और ये वाला पार्ट कौन सा हो गया? राइट हैंड साइड पार्ट। तो मैं इन दोनों पार्ट में वैल्यूज़ को पुट करूँगा। लेफ्ट हैंड साइड पार्ट क्या है? 3x + 5। ठीक है, इसमें 1 पुट करूँगा। मैं कहाँ पर पुट करूँगा? x की जगह पुट करूँगा। ठीक है ना, जो भी वैल्यू आपकी निकल के आई है वेरिएबल की, उस वैल्यू को आप वेरिएबल की जगह पर रख दो। ठीक है, इक्वेशन में 3 × 1 = 3 + 5, 3 + 5 कितना होता है? 8। ठीक है, 8 आया निकल के। अब हम राइट हैंड साइड में पुट करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है? x + 7। ठीक है, वैल्यू क्या निकल के आई? 1। 1 + 7 कितना होता है? 8। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में भी 8 आ रहा है, राइट हैंड साइड में भी 8 आ रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड पार्ट और राइट हैंड साइड पार्ट इक्वल है। जब लेफ्ट हैंड साइड पार्ट और राइट हैंड साइड पार्ट इक्वल आए इसका मतलब आपकी वैल्यू बिल्कुल ठीक आई है। ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों पार्ट्स इक्वल नहीं आते तो इसका मतलब आपकी वैल्यू गलत है। ठीक है, आपको फिर से चेक करना पड़ेगा। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है जब भी आप वेरिएबल की वैल्यू निकालो तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो कि आपकी वैल्यू सही आई है या फिर गलत आई है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।